15 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं नवरात्रि। जी हाँ, आप सोचेंगे नवरात्रि कैसे शुरू हो सकती है। नवरात्रि गुप्त नवरात्रि, जी हाँ, जो सभी लोगों को मालूम नहीं होती, ऐसी नवरात्रि जिसका अगर पूजा करने से आपको लाभ चाहिए ना, तो 100 गुना लाभ आपको मिल जाएगा। काफी सारे लोग हैं जो इस नवरात्रि को पूजते नहीं है। इस नवरात्रि में पूजा पाठ का नियम उनको मालूम नहीं है और उनको लगता है कि ये सिर्फ तांत्रिकों के लिए होती है। ये ऐसा बिल्कुल गलत है। आपकी जो इच्छा है, आपका जो नियम है, जो आप करना चाहते हैं, वो इस नवरात्रि में भी आप कर सकते हैं। माँ को प्रेम दे सकते हैं और माँ से प्रेम ले भी सकते हैं। तो आपको इस नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में करना क्या है? आपको सबसे पहले गुप्त नवरात्रि जो 15 जुलाई से शुरू हो रही है, उसमें अपने घर के आसन को, अपने घर के आंगन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है। जब आप अपने घर को सजाएंगे माँ के आगमन के लिए, तो आपके घर में से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से हम नवरात्रि में करते हैं नॉर्मल नवरात्रि में, तो उस तरीके से आपको अपने घर को सजाना है, संवारना है और चौखट को भी बिल्कुल साफ रखना है। दूसरी चीज आपको करना क्या है, जब हम गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं ना, तो हम शाम के समय नहीं, हम रात्रि के समय करते हैं। क्योंकि कहा जाता है रात्रि के समय जो 10 महाविद्याएं हैं ना, जो हमारी काली माता है, हमारी बगलामुखी माता है, हमारी माँ तारा है, जिनकी उपासना करने से मिनटों में आपका काम बन जाता है, वो रात को आपके घर में आगमन करती हैं, इस धरती पर आगमन करती हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको रात्रि के समय पे अपनी निद्रा को छोड़कर आपको जो है जगराता करना चाहिए, आपको मंत्र जाप करना चाहिए, आपको हवन रात्रि में करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ खुशहाली आती है, या फिर जिस इच्छा को सोच कर दिमाग में आप उनका उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मंत्रों का हवन कर रहे हैं या फिर अनुष्ठान कर रहे हैं, वो चीजें पूरी होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आपकी इच्छा जो है वो इस गुप्त नवरात्रि पूरी होकर रहेगी। आपको करना क्या है, अपने घर की साफ सफाई के बाद आपको रात्रि के 11 बजे से लेके 12 बजे तक आपको माँ का जाप करना है। माँ के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे ब्लैक मैजिक जैसी फीलिंग आती है, मेरा सर भारी रहता है, मुझे नेगेटिविटी या नजर बहुत जल्दी लग जाती है, मेरे सारे काम जो है अटक गए हैं, किसी ने बांध दिए हैं, तब आपको माँ काली की उपासना करना अनिवार्य है। माँ काली की उपासना में आपको क्या करना चाहिए, आपको हवन करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में। और जो हवन करेंगे ना, वो बिल्कुल जिप लॉक करके करेंगे। किसी को आपके हवन के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आता है तो अपने घर में आप छोटा सा हवन खुद से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, माँ को नींबू की माला, जी हाँ, माँ काली को आप जानते हैं कि नींबू की माला चढ़ाई जाती है। 108 नींबू, 21 नींबू, 31 नींबू, 11 नींबू, जितनी आपकी श्रद्धा है ना, उतनी माला बनाकर पिरोकर माला को आपने माँ के दरबार में, माँ काली के दरबार में रात्रि के समय जाकर चढ़ा के आना है। अगर आपको रात्रि के समय कोई मंदिर ओपन नहीं दिखता, क्योंकि माँ काली का दरबार जो है, काफी सारे लोग हैं जिनके घर के आसपास होता नहीं है, तो आप क्या करें, आपको जो है अपने घर के आसपास कोई भी देवी का टेम्पल ढूंढना है और उसके मेन मुख्य द्वार के बाहर, जहाँ पर मंदिर होता है ना, उसके मुख्य द्वार के बाहर कहीं पर भी पीपल का पेड़ जरूर होगा। उस पीपल के पेड़ के पास आपको वो 108 नींबू की माला, 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला जो आपने बनाई है ना, रात्रि में 11:05 से लेके 12 बजे तक आपको छोड़ के वहीं पर आ जाना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरा नियम, इस समय पे मंत्र जाप का उच्चारण करना, अनुष्ठान करना, हवन करवाना, नींबू और मिर्ची से हवन करवाना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसा गढ़ है जहाँ पर आप फील होती है कि एनर्जी है, शक्ति है, तो आप वहाँ पर हवन जरूर करवाएं। अपने नाम से, अपने गोत्र से आपको पूजा अनिवार्य करवानी चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई साधन नहीं मिलता कि आपको कहाँ हवन करवाना चाहिए, तो आप दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी पूजा आपके नाम और आपके गोत्र से करवाएंगे और उसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। तो हर एक इंसान के लिए पूजा जो है अनिवार्य है इस गुप्त नवरात्रि, क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा होगा जो हर एक इंसान का अटका हुआ होगा, कोई ऐसी इच्छा होगी जो आपकी पूरी नहीं हो रही होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस नवरात्रि में, इस गुप्त नवरात्रि में लाभ उठाएं, तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। और इस तरीके से जो नियम बताया है ना, ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखें और मुझे ऐसे ही प्यार देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और हर हर महादेव लिखते जाएं। हर हर महादेव।